Hi everyone, welcome to Adda 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी रैंक में एमबीबीएस उन्हें ना स्टेट में मिल पा रहा है, ना ही ऑल इंडिया कोटा में मिल पा रहा है, ना एमबीबीएस मिल रहा है, ना बीडीएस मिल रहा है और ना ही बीएससी नर्सिंग मिल रहा है। और मिल भी रहा है तो हमें बीएससी नर्सिंग करनी नहीं है या बीडीएस नहीं करना है। सो बेटा जी, बहुत सारे बच्चों का अब, क्योंकि राउंड 1 तो आपका चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट कल है, तो राउंड 1 के बाद आपका अप्रोक्सीमेटली, जो अगर मैं ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग की बात करती हूँ, यानी कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और इनफैक्ट कुछ कॉलेजेस बी फार्मा की काउंसलिंग कराते हैं ए ट्रिपल सी से। सो ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपकी वेबसाइट आपको ऑलरेडी बता दिया गया था, वेबसाइट ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है। अगर आप देखोगे, दिस इज आपका ए ट्रिपल सी की वेबसाइट। बहुत, अगर आप आयुष कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो इस वेबसाइट से थोड़ा रूबरू हो जाओ। सबसे पहले इट इज a.gov.in, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इसी तरह से पूरा का पूरा, जैसे आपको एमसीसी की वेबसाइट मिलती है वैसी सिमिलर वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यूजी काउंसलिंग में जाना है। यूजी काउंसलिंग में जाके आपके लिए पूरी तरह से कमिंग सून आ गया है। कमिंग सून आने का मतलब है कि देखो, जब आपका इसका आया था एमसीसी का कमिंग सून, उसके 4-5 दिन बाद आपकी अपडेट आ चुकी थी, है ना। तो इधर पर भी आपका ए ट्रिपल सी का जो क्या कहते हैं काउंसलिंग है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत, मतलब ऐसे नहीं है कि इंस्टेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी लास्ट ईयर का सारा डेटा आपको यहाँ पर इस पूरी जगह पर मिल जाने वाला है। लास्ट ईयर का सारा डेटा अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपकी काउंसलिंग मेजरली कब शुरू होती है? जब आपका एमसीसी का बेटा जी राउंड 2 चल रहा होता है, उस दौरान आपका ए ट्रिपल सी का नोटिफिकेशन आ जाता है। अब इस काउंसलिंग में अगर आप देखोगे, तो अगर आप इस पूरे उसको देखते हो, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। या अगर आप काउंसलिंग कराने चाह रहे हो तो आपको लास्ट ईयर का खुद कौन सा डेटा है जो आपको, ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, हम लोग और नीचे जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखो, ये आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है। 2024-2025 का भी डेटा है यहाँ पर, 2024-25 का भी डेटा है, 2025-26 का भी डेटा है। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आपको राउंड 1 में। तो इस प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स से आपको ये आइडिया हो सकता है कि लास्ट ईयर कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स थी, इस आपको इस वाली शीट से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी, देखो बीयूएमएस की अलग है, बीएचएमएस की अलग है, बीएसएमएस की अलग है, और ये आपका बीएमएस की आपकी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है 10। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे थे और कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स पर्टिकुलरली प्रेजेंट थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? उसके बाद आपको चेक करना है राउंड 1 का रिजल्ट, आपको यहां से मिल जाएगा। आप कट ऑफ यहां से चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी पीडीएफ होती है, 1000 से ऊपर पेजेस की पीडीएफ होती है, तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर आप हमारे बैच में एनरोल कर लोगे तो वहां पर हम लोग ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग और स्टेट की आयुष काउंसलिंग भी करा रहे हैं। तो आप ये इसका बिल्कुल एक एक्सेल फॉर्मेट में या फिर आपको कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज सारी शीट जो है हमारे नीट पोर्टल पे मिल जाएगी, हमारी ऐप पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको इस वेबसाइट के बारे में इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं यूजी काउंसलिंग में देखती हूँ, अगर आपको बहुत स्पेसिफिकली जानना है कि यार कौन सा कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट यूजी में जाके क्लिक कर सकते हो। और अगर लास्ट ईयर का काउंसलिंग शेड्यूल हम लोग देखेंगे, इस साल का तो अभी प्रेजेंट नहीं है, अभी नहीं आया है क्योंकि, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है बेटा जी, जब आप इस पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, यू हैव टू बी वेरी चूजी, क्योंकि आपके पास कोर्सेज 3-3, 4-4 कोर्सेज का यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ आपके एनआईएस पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि यार अगर मैं पर्टिकुलरली इसकी काउंसलिंग करा रहा हूँ तो मुझे कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, मुझे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, कौन से कोर्सेज हैं जो मुझे चूज करने चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार देखो, स्कोप नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। स्कोप आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कोर्स में ज्यादा आपको बेटर स्कोप मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, देखो
अब यहाँ पर ना आपको सबसे बढ़िया चीज आप देखोगे, हर राउंड के अलग से रिपोर्टिंग रूल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हर राउंड के रिपोर्टिंग रूल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि कौन से राउंड में क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है, कौन से रूल्स है जो आपको ब्रेक नहीं करने हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लास्ट ईयर का ब्रोशर है, ये लास्ट ईयर के ब्रोशर में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी साइट है। राउंड 2 जैसे ही आपका एमसीसी का शुरू होगा वैसे ही आप लोगों का इधर की डेट्स आ जाएंगी, विच इज आपका ACCC की डेट्स जो है आ जाने वाली है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो देखो भैया बिल्कुल सही सॉर्टेड चल रहे हो। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, सितंबर में आया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका सितंबर तक आपका चला था, तो आपका इस साल भी रजिस्ट्रेशन हम लोग मिड अगस्त या फिर आपका 2021 के अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसलिंग। अब इसके अलावा अगर आपको डाउट है कि यार कट ऑफ, प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस सब कुछ हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, है ना, राउंड 1 की प्रेफरेंस लिस्ट मिल चुकी है, प्रीमियम वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही मिल चुकी है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ACCC, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आपके गवर्नमेंट 15% कॉलेजेस है। ठीक है, फिर आपकी स्टेट की काउंसलिंग है, कुछ स्टेट में बीएमएस है, कुछ स्टेट में बीएचएमएस है, कुछ स्टेट में सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। और इसके लिए आप हमारे बैच, मेरे वाले बैच में कुछ सीट्स बची हुई हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपको किसी बैच में आप एनरोल कर रहे हो तो आपको इस कोड को इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।